Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are gonna learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you which types of sentences we are gonna learn today. तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें खेलना है तो खेलो। और दोस्तों के बीच में बोलते हैं तुम्हें खेलना है तो खेल, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़, तुम्हें मार खाना है तो मार खा। सो फ्रेंड्स, डिड यू सी which types of sentences we are gonna learn today? So you're watching Mukesh sir की class. Here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. सो फ्रेंड्स, आइए ये जान लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को स्पोकन में और इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है। इस बात को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा एक भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, किस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग इस तरह के सेंटेंस स्पोकन में बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इफ़ यू वॉन्ट टू, उसके बाद डैश, उस डैश में कोई वर्ब भरना है, जो एक्शन हो रही हो उस एक्शन को भरना है। उसके बाद कॉमा राइट करने के बाद दूसरा क्लाउज राइट करेंगे यू कैन। इफ़ यू वॉन्ट टू डैश कॉमा यू कैन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और यदि आप स्पोकन में बोलना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। वॉन्ट टू को वाना बोल सकते हैं, वॉन्ट टू को वाना बोलते हैं। इफ़ यू वाना डैश यू कैन, इफ़ यू वाना डैश यू कैन। सो फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू अपने सारे डाउट्स को दूर कर लेते हैं। तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें आना है तो आओ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? इफ़ यू वॉन्ट टू, उसके बाद आना, एक्शन क्या हो रहा है? आने का, तो आने को बोलते हैं कम। इफ़ यू वॉन्ट टू कम, उसके बाद राइट करेंगे कॉमा राइट करने के बाद राइट करेंगे यू कैन। इफ़ यू वॉन्ट टू कम यू कैन, इफ़ यू वॉन्ट टू कम यू कैन, दैट्स इट। अब यदि इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दिखा के बोलेंगे तो इफ़ यू वाना कम यू कैन, इफ़ यू वाना कम यू कैन, इफ़ यू वाना कम यू कैन। सो देखा फ्रेंड्स, कितना आसान है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें मार खाना है तो खाओ, तुम्हें मार खाना है तो खाओ। यदि आप दोस्तों के बीच बोल रहे हैं तो इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, तुम्हें मार खाना है तो खा, तुम्हें मार खाना है तो खा। मुझे कोई शौक नहीं है मार खाने की, तुम्हें मार खाना है तो खा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मार खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मार खाने को इंग्लिश बोलते हैं बीइंग बिटन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इफ़ यू वांट टू बीइंग बिटन यू कैन, इफ़ यू वांट टू बीइंग बिटन यू कैन। सो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि इसको वाना से बनाएंगे तो किस तरह से होगा? इफ़ यू वाना बीइंग बिटन यू कैन, इफ़ यू वाना बीइंग बिटन यू कैन। सो देखा फ्रेंड्स, ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए एक और सेंटेंस लेते हैं। तुम्हें खेलना है तो खेलो, तुम्हें खेलना है तो खेलो। इफ़ यू वाना प्ले यू कैन, इफ़ यू वाना प्ले यू कैन। तुम्हें बाजार जाना है तो जाओ, इफ़ यू वाना गो मार्केट यू कैन। तुम्हें हंसना है तो हंसो, इफ़ यू वाना लाफ यू कैन, इफ़ यू वाना लाफ यू कैन। सो फ्रेंड्स, देखा इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में और स्पोकन में किस तरह से बोला जाता है। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।